हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो मेजर मिस्टेक्स जो एग्ज़ाम से पहले हम लोग करते हैं, यानी किस किस मिस्टेक्स की वजह से हमारी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाती हैं। सबसे पहला जो है ओवर कॉन्फिडेंस। हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, बट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मेरे साइंस में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मेरा क्लियर हो जाएगा, मैथ्स में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, या सीडीपी मेरा बहुत अच्छा है मेरा तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और ईजी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। आपको जितने भी ईजी टॉपिक्स हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक्स ईजी होती है उसे हम लोग अवॉइड कर देते हैं कि ये तो ईजी है, ये तो मैं कर लूँगी। लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हम बैठते हैं तो उस वक्त वो ईजी टॉपिक ही हमें नहीं आता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा है कि आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक मतलब कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको टाइम का प्रेशर रहेगा, और आपको कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इन सब चीज़ों का टेंशन होता है, जिसकी वजह से हम पैनिक होने लगते हैं। और पैनिक होने के बाद जो हमारी रिज़ल्ट आती है वो रिज़ल्ट ये होता है कि जब हम मैथ्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, अब वो क्वेश्चन हमें आता है वो क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं। अगर आप पहले ही पैनिक हो जाएंगे तो आपका मैथ्स का जो 30 नंबर का पेपर है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो मैथ्स करने के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। और मेरी मानिए तो आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो सबसे पहले मैथ्स वाला ही पोर्शन करें, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है करें। अगर दिमाग में क्लिक किया तो करें, नहीं आता है एकदम स्किप कर दें। अब उसको लेकर ईगो पे ना बैठ जाएं कि ये मैंने घर पे किया था अभी नहीं हो पा रहा है, तो पता चला 2 से 4 मिनट उसी में आपका लग गया, और ऐसे करते करते आपकी टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। थर्ड मिस्टेक ये है कि आप कभी इस टीचर से कभी उस टीचर से ऐसे करके आप पढ़ते हैं। आपको एक टीचर की इसकी वीडियो से आपको पढ़नी है। किसी यूट्यूब का ब्लॉग देखा या किसी ने आपको सजेस्ट किया कि इनसे पढ़ लो, तो आप एक बार जाकर, अगर किसी ने सजेस्ट किया तो आप जाकर एक बार उनका वीडियो ज़रूर देखें कि आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं। अगर मान लीजिए मुझे हिमांशी मैम का समझ में आता है, लेकिन आपको सचिन सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप सचिन सर को ही फॉलो करें। मेरे कहने पर हिमांशी मैम का वीडियो ना देखें। मैथ्स में भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि अगर आपको जिसका पढ़ाया हुआ मैथ समझ में आ रहा है आप उसी का वीडियो देखिए। ये मत देखिए कि व्यूज़ कितने। बहुत सारे लोग तो व्यूज़ के ऊपर भी जाते हैं कि इनका मिलियन में व्यूज़ है तो उन्हीं से हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात ये भी तो है कि आपको समझ में भी तो आनी चाहिए। हाँ, व्यूज़ अगर ज़्यादा है तो ये बात सच है, कहीं ना कहीं वो अच्छे पढ़ाते होंगे तभी उनके वीडियोज़ पे व्यूज़ आई है। लेकिन आप ये देखिए, अगर किसी के कम व्यूज़ भी है लेकिन आपको उनका पढ़ाया समझ में आता है तो आप उनकी वीडियो ज़रूर देखें। और इस टाइम तो इधर उधर चैनलों पर ना भागें, आप किसी एक ही टीचर से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। फोर्थ मिस्टेक जो है आपका ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते हैं, यानी आपको रोज़ पढ़ना है, एक दिन भी आपको गैप नहीं करनी है। आप रोज़ का टाइम बना लें, रोज़ 4 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ें। लेकिन अगर किसी दिन आपके घर में काम होता है, मेहमान आ जाते हैं, लेकिन उस दिन 1 ही घंटा पढ़ें लेकिन पढ़ें। लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन जहाँ गैप करेंगे और चौथे दिन आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाएगी और आपका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो फोर्थ मिस्टेक है ये है कि आप पीवाईक्यू पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, लेकिन पूरे तरीके से आपको पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं होना है। आपको थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप किसी भी बुक को लीजिए और उसके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। हाँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन से पीवाईक्यू बुक यूज़ करती हो, तो उसके लिए मैं ओसवाल पब्लिकेशन की बुक यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बुक मैं अगर जेन्युइन बताऊँ तो मुझे ये बहुत पसंद है। ये मैंने लिया है खुद के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए। इसमें मैथ्स और साइंस 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस हैं, और 18 सॉल्व्ड पेपर भी है, और मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, और इसमें माइंड मैप्स भी दी गई है। माइंड मैप से आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, और किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें भी मेंशन है। तो आप ज़रूर एक बार इस बुक को देखें। अगर आपको
ये बुक लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी और मेरा एक कोड है गुल10 करके, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो 40% आपको ऑफ मिलेगा ओसवाल के वेबसाइट पर। और आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेज़न पे मेरा जो कोड है वो यूज़ नहीं हो पाएगा। आप वेबसाइट पे मेरा कोड बस यूज कर सकते हैं। तो आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है, लेकिन शर्त ये है कि पीवाईक्यू भी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे। तो आप किसी एक अच्छे टीचर से थ्योरी पढ़ें, और थ्योरी पढ़ने के बाद जितने भी मैथ्स में आप लोग को ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही हैं तो पीवाईक्यू बुक लीजिए और वो सारी बेसिक चीज़ों को कवर कीजिए 6 to 8 क्लास की। और करने के बाद आप किसी भी पीवाईक्यू बुक लेकर और सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।